हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप अच्छे होंगे। और मेरा आज का जो वीडियो है वह संधि के अगले चैप्टर से है, गुण स्वर संधि। ठीक है, तो हम बात आज करेंगे टोटल गुण स्वर संधि पे। गुण यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इस वीडियो को अधिकतर शेयर करने की कोशिश करिएगा। और लाइक भी, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। और एक ही अनुरोध है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा। और ये मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से। और आज हम बात करेंगे गुण स्वर संधि की। देखिएगा, गुण स्वर संधि से एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं वो सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसमें क्या परिवर्तन होता है, किन वर्णों के मेल से क्या परिवर्तन होता है, क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है, इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो पर लगातार बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुण स्वर संधि की बात अगर हम करते हैं तो इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है आदि गुण, या इसे हम अदेन गुण भी कहते हैं। दोनों चीजें मिलती है, आदि गुण कहिए या अदेन गुण करिए, दोनों बात एक ही है। इसके बाद इसमें नियम क्या होता है, गुण स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो सिंपल सी बात है। इसके पहले आपने जो पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, इसमें आपने देखा कि जो भी परिवर्तन हुआ वह अ, ई, उ और री में हुआ था। जो भी परिवर्तन हुआ था इसके द्वारा परिवर्तन हुआ था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि गुण स्वर संधि में किन वर्णों के मेल से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिएगा, गुण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वह आदि गुण या अदेन गुण कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है, या गुण स्वर संधि का सूत्र कौन सा है, या फिर ये सूत्र देकर के पूछता है कि यह किस संधि का सूत्र है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और देखिएगा इसका रूल क्या है, इसका नियम क्या है, बात आपको जरूर समझ में आएगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें नियम आता है कि यदि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद यदि ई, उ और यदि री आता है, ठीक, इस बात में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आ के बाद ई, उ और री आता है तो इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है कि आ के बाद यदि ई आता है तो ई परिवर्तित, ये दोनों आपस में मिल करके एक ही मात्रा बनाते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद उ जो है, ये जब आपस में मिलते हैं आ के साथ यदि उ मिलता है तो यहाँ पर जो वर्ण बनेगा वह ओ बनेगा। और यदि आ के बाद अगर ऋषि आता है तो यह परिवर्तन होता है अर के रूप में। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यानी कि किसी भी शब्द में, इसके पहले मैंने आपको बताया था गुण दीर्घ स्वर संधि में कि यदि दीर्घ स्वर संधि में आ की मात्रा आती है, या बड़ी की मात्रा आती है, या बड़ा ओ की मात्रा आती है, ये तीनों मात्रा अगर आती है और यहाँ से वर्ण अलग अलग होते हैं तो इसमें प्रायः दीर्घ स्वर संधि होने का चांस रहता है। और जहां पर ए की मात्रा दिख जाए आपको, ओ की मात्रा दिख जाए, और दिख जाए, किसी भी शब्द में अगर ये मात्राएं आपको दिख जाती हैं तो उसमें चांस होता है गुण स्वर संधि होने का। कंडीशन एक ही है कि ए की मात्रा तोड़ने पर प्लस के इधर आपका अ या आ होना चाहिए और इधर ई या ई होना चाहिए, तभी यह ए की मात्रा बनेगी। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ और ई में, अ ई बराबर ए में कौन सी संधि है। क्वेश्चन कई बार का पूछा हुआ है कि अ और ई में कौन सी संधि होती है। तो आप जानते हैं कि अ और ई जब मिलते हैं, अ और ई जब मिलते हैं तो यहाँ पर ए की मात्रा बनती है। इसका मतलब कहीं पर भी किसी शब्द में यदि आपको ए की मात्रा दिखती है तो ए की मात्रा अगर इस कंडीशन से टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है, इसका विच्छेद होता है, तो ये कंडीशन आ जाता है तो वहां पर ही गुण संधि होगा। ऐसा नहीं कि जहां पर ए की मात्रा हो वहां पर गुण संधि होगा,
ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन एक कंडीशन में हो सकता है कि यदि जो एक ही मात्रा है वह अ और ई के रूप में यदि है, अगर उसका हम विच्छेद करते हैं तो अ और ई के रूप में अगर परिवर्तन होता है तभी वह ए बनेगा, अन्यथा वह ए नहीं बनेगा। आइए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। देखिएगा, एक शब्द है, हमने लिख दिया महेश, एक शब्द है दे दिया महेश और इसके 4 ऑप्शन दे दिया, संधि विच्छेद के 4 ऑप्शन दे दिया इस तरह से, और इस तरह से दे दिया ऑप्शन। देखिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन किस तरह से देता है और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से देगा तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आ की और ई की मात्रा मिल रही है, यहाँ पर अ की और छोटी ई की मात्रा मिल रही है, यहाँ पर आ की मात्रा छोटी, यहाँ अ की मात्रा और बड़ी। देखिएगा, यहाँ पर बात ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कंडीशन तो एक ही बन रहा है, दोनों के मिलने से एक की मात्रा तो जरूर बनेगी। ठीक, यहाँ पर भी एक की मात्रा बनेगी तो महेश होगा, यहाँ पर भी एक की मात्रा ही बनेगी तो महेश होगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, आ के बाद ई, आ के बाद ई आया तो ए ही बनेगा। लेकिन अब इसमें ये चीज हमें देखना है, सभी वीडियो वाले यही बनाते हैं तो, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर जो मेल हो रहा है वर्णों का वह मेल से ए ही बनेगा, तो गुण संधि संधि विच्छेद तो तब चारों सही होने चाहिए। लेकिन इसमें से कोई एक ही सही होगा और सही वही होगा जो शुद्ध लिखा होगा, आएगा समझ में, जो मानक हिंदी में जिसका प्रयोग होता रहा होगा वही शुद्ध होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहला वाला जो ऑप्शन है महा और इस, देखिएगा मह कोई शब्द होता नहीं है, इस शब्द के सापेक्ष जब हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उस शब्द के सापेक्ष उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक, तो महेश शब्द है तो यहाँ इसमें आपको एक ही मात्रा दिखाई करना, आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, एक ही मात्रा दिखाई दे रही है तो एक ही मात्रा का मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर यहाँ हमें अ या आ चाहिए, फिर यहाँ ई या ई चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम ई बनाते हैं ये, तो ये शुद्ध रूप होगा। यह इस गलत लिखा हुआ, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत लिखा है इस, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। बच गई बात इस दोनों की, इसमें आप देख रहे हैं मह शब्द है तो इसका भी प्रयोग कहीं नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। लेकिन महा का प्रयोग हमेशा होता है, महा का प्रयोग महान के लिए होता है, तो हम यहाँ पर अगर महा कर देते हैं, महा कर देते हैं तो यहाँ पर आ आता है, यहाँ पर बड़ी आएगा, जब दोनों मिलेंगे तो ए बनेगा, महा में से आ निकल जाएगा तो मह बचेगा, वो भी हलंत के साथ बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हलंत हमेशा प्रयोग होगा जब इसमें से आ निकल, एक की मात्रा निकल जाएगी, तो और यहाँ से इसमें से ई निकल गया तो स बचा। तो अगर इस शब्द को अगर हम मिला करके लिखेंगे तो शब्द क्या बनेगा, महेश बनेगा। आएगा समझ में। इसी तरह से अगर हम शब्द कुछ दे आपको, यहाँ पर तो आपने महा के साथ एक की मात्रा लगाई, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर, यहाँ पर पहले तो आपको आ मिल गया, इस चीज को आपने देखा। अगर मैं लिख दूं गणेश, गणेश का मतलब क्या होता है, गणेश का मतलब ऐसा इस जो मतलब गणों का जो मुख्य देवता होता है उसे ही हम गणेश कहते हैं। तो गण एक शब्द आपको मिल गया, क्या, गण और ईश बना दिया हमने, गण और ईश। तो यहां से आपका अ निकला, यहां से आपका बड़ी निकला, दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। जब ये बनाएगा तो, सॉरी वीडियो वहां तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक, ए हो गया। जब ए हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शब्द क्या बनेगा आपका, गणेश बनेगा। ये दोनों मिल करके अ और ई मिल करके ए की मात्रा बनाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, गणेश बनेगा। आइए अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। इस नियम को आप याद रखिएगा, गुण स्वर संधि में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो भी वर्ड आपस में मिलते हैं, जैसे अ आ के बाद अगर यदि ई उ री मिलता है तो हमेशा वह परिवर्तन होगा, किसमें, ई जो होगा हमेशा परिवर्तन होगा ए में, उ जो परिवर्तन होगा हमेशा ओ में होगा, और जो ऋषि होगा वह जो है किसमें होगा आपका, री में, अर में हो, सॉरी ऋषि होगा जो वह उसका परिवर्तन जो है अर में होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और हम देखते हैं। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है राकेश,
ठीक, शब्द दिया हुआ है राकेश, इसका संधि विच्छेद हमें करना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए भी मिलेगा आपको और ऑप्शन देखिएगा ये भी मिलेगा आपको। ऑप्शन देखिएगा कैसे बनाता है उस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें से देख लें कि यहाँ पे चारों ईस लिखा हुआ है, सॉरी इस तरह से ऑप्शन बनाएगा। यहाँ पर चारों ईस जो लिखा हुआ है वह बड़ी ई की मात्रा है, सॉरी यहाँ पे छोटी ई करके देगा तो ये तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा नहीं होती है। और इसके बाद राग ध्वनि इसे यहाँ पे हलंत लगाया है। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर हलंत वाला वर्ण है तो वह स्वर संधि नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो यानी कि ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। बच गए ये दो ऑप्शन। तो देखिएगा यहाँ पर राग शब्द दिया हुआ है और ईस दिया हुआ है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये राग शब्द नहीं होता है, क्या होता है? राका होता है। राका मीन्स रात होती है, रात। इसका मतलब भगवान रात का भगवान राकेश चंद्रमा को बोला जाता है। आया बात समझ में? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह क्या होगा? राका प्लस ईस। यहाँ पर आ और ई के मिलने से संयोग हुआ है और ए की मात्रा बनी है, ए की मात्रा बनी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिख दिया हमने देखिएगा लिख दिया सुरेश, शब्द हमने लिख दिया सुरेश। तो शब्द क्या बनेगा? एक शब्द आपको मिल गया, क्या? सुर प्लस ईस मिल गया। यहाँ पर किसका संयोग हुआ? अ और ई का संयोग हुआ। तो अ और ई का संयोग हुआ तो ए की मात्रा बनी, शब्द क्या बना? सुरेश बना। ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया, जो ए की मात्रा का एग्जाम्पल मिल गया आपको। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे ओ की मात्रा से, यानी कि ओ की मात्रा जो इसमें हमने अभी आपको बताई थी कि ओ की मात्रा परिवर्तित होती है जब किस कंडीशन में होता है? अ आ के बाद यदि उ आता है। अभी तक हमने बात की कि अ आ के बाद यदि ई आए तो जो परिवर्तन हुआ वह ए के रूप में हुआ। अब आ के बाद यदि उ आता है तो इसका परिवर्तन क्या होता है? ओ होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आएगा समझ में? अब देख लीजिए, अब देखिएगा हमने एक शब्द लिख दिया महोदय। शब्द हमने लिख दिया महोदय। यहाँ पर आपको क्या मिला? ओ की मात्रा मिला। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो शब्द आपको मिला है वह क्या है? महोदय है। और इसमें मात्रा कौन सी आई है? ओ की मात्रा आई है। और ओ की मात्रा बनती कैसे है? ओ की मात्रा बनती है अ आ के बाद उ के मिलने से। तो प्लस का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको अ या आ चाहिए, यहाँ पर आपको उ या ऊ चाहिए। अब इसी को लेकर के हमें शब्द बनाना है। अब उदय, इसमें बचा क्या है? इस ओ की मात्रा को अगर हम ले लेते हैं तो इधर क्या बचता है? केवल ओ बचता है। जब ओ सॉरी उदय बचता है, सॉरी जय दय बचता है तो यहाँ पर उदय हो गया। इस ढंग से उदय हो गया। अब यहाँ पर अगर हम मह करते हैं तो मह का प्रयोग कहीं पर भी होगा वह गलत होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? महा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या शब्द बना? महा प्लस उदय। जब महा प्लस उदय बना तो शब्द यहाँ पर आपका बना आ और उ मिल करके ओ बनाएगा। तो शब्द क्या बनेगा आपका? महोदय बनेगा। आएगा समझ में? अब इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने दे दिया सूर्योष्मा, सूर्योष्मा। ठीक, तो सीधे सीधे आप देखिए कि इसमें एक शब्द आपको मिल गया सूर्य। एक शब्द आपको मिल गया, क्या? सूर्य मिल गया। अब इसके बाद एक शब्द और मिला आपको, उष्मा। क्या मिला? उष्मा मिला। और उष्मा अगर ऑप्शन में इस तरह से है तो वह गलत है, क्योंकि उष्मा में बड़ा ऊ की मात्रा होती है। तो यहाँ से अ निकलेगा, यहाँ से बड़ा ऊ निकलेगा, दोनों मिल करके क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। तो सूर्य उष्मा दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? सूर्योष्मा। आएगा समझ में? तो कहीं पर भी अगर आपको ओ की मात्रा दिखाई देती है तो उसको आप तोड़िए। तोड़ने का मतलब है प्लस के पहले आपका जो है अ या आ होना चाहिए, उसके बाद की बात अगर करें तो छोटा ऊ होना चाहिए या बड़ा ऊ होना चाहिए। ठीक, तो जो उचित होगा, जो शुद्ध वर्तनी के रूप में होगा, उसी ही शब्दों का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। आएगा समझ में? और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो एक एग्जाम्पल इसमें और देखते हैं।
वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। इसके बाद मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। जैसे मैंने लिख दिया हितोपदेश, कुछ नहीं समझ में आता है आपको तो बस सीधे सीधे समझिए कि इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, वह क्या है? उपदेश है। लास्ट वाला जो शब्द है वह उपदेश है, इसके बाद शुरुआत वाला जो शब्द है वह हित है। दोनों शब्द छुपा हुआ है इसमें, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना समझ में? दोनों शब्द इसमें छुपे हुए हैं, हित और उपदेश। और मैंने आपको बताया था कि जब भी संधि जो होती है, जो शब्द जब संधि विच्छेद होता है तो उसमें जो पहला पद होता है, पहला शब्द होता है, उसके अंत वाले वर्ण में और दूसरा जो शब्द होता है उसके पहले वर्ण में संयोग होता है और दोनों के मिलने से एक परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। यदि परिवर्तन के रूप में यदि ओ की मात्रा बनती है तो वह हमेशा गुण स्वर संधि का होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बात हो गई किसकी? हितोपदेश की। तो आपका यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? अ के बाद उ आया, दोनों मिलकर के ओ बनाया, तो आपका क्या हो जाएगा? हितोपदेश। अब आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिएगा। अभी तो हम आपको थ्योरी बता रहे हैं कि नियम क्या है, कैसे है। जब संधि स्वर संधि का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम एक क्वेश्चन आप लोगों से करवाएंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो आएगा मैं वह आपके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं। आपका जो भी कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और लाइक करना आप ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे आ के बाद री की बात अगर हम करते हैं, यदि आ के बाद री आता है तो परिवर्तन क्या होता है? मैंने आपको बताया था इसका परिवर्तन जो होता है किसके रूप में होता है? अर के रूप में होता है। तो अगर मैंने एक शब्द लिख दिया महर्षि, महर्षि, एक शब्द हमने क्या लिख दिया? महर्षि। महर्षि शब्द लिख दिया और इसका मैंने यहाँ पर इस बात को आपको समझाने के लिए मैंने इसको तोड़ दिया। पहले क्या लिख दिया? मां लिख दिया, इसमें से अ निकाल दिया, यहाँ पे हलंत लगा, फिर इसके बाद अ निकाल दिया और इसके बाद अ निकल गया इसमें से। फिर यह रेफ है तो यह आधा र है। आप जानते हैं कि जो रेफ होता है वह जिस पर रेफ की मात्रा होती है उसके पहले र का प्रयोग किया जाता है। कई बार वर्णों के विच्छेद में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स हो गया और इसमें कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की मात्रा लगी। यहाँ पर स को भी हम अलग कर सकते हैं। स की मात्रा किससे बनती है? क और खटखोन वाले स से बनती है, सॉरी बड़ा स। सॉरी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया? अर मिल गया। और यह अर बनेगा कैसे? देखिए अर मिल गया, यहाँ पर भी अर दिया हुआ है, यहाँ पर भी अर मिल गया आपको। जब यहाँ पर अर मिल गया तो यह अर बना कैसे? यदि अ आके पहले अ आके बाद यदि री आ जाए तो तभी यह अर बनेगा। यानी यहाँ पर अगर हम प्लस का चिन्ह लगा दें, यहाँ पे ह के नीचे हलंत है तो इसमें अगर हम अ जोड़ दें या आ जोड़ दें, बर्तक इसमें जुड़ेगा क्या? आ ही जुड़ेगा, क्योंकि मह कोई शब्द है नहीं। यह म इसके साथ जुड़ेगा, पूरा म होगा। ह के साथ यदि हम आ लगा दें तो शब्द क्या बनेगा? महा। और देखिएगा आ यानी यहाँ पर आ मिल गया आपको। अब इसके बाद क्या चाहिए? ऋषि चाहिए, तो यहाँ पर ऋषि लगा लीजिए और ये स ई यानी सी हो गया। शब्द आपका क्या बन गया? ऋषि। महाधन ऋषि। तो यहाँ पर री निकल गया, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? अर बनेगा। दोनों के निकलने से क्या बनेगा? मिलने से क्या बनेगा? अर बनेगा। तो यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से री निकलेगा, दोनों अर बनेगा। महा में से आ निकल गया तो आपका मह बचेगा। ऋषि में से री निकल गया तो केवल सी बचेगा। इस अ के साथ अ संयोग करेगा तो ह पूरा हो जाएगा, या र रेप के रूप में जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा? महर्षि। है बस समझ में? ठीक यही फंडामेंटल जो है कुछ शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे वह हिंदी लेखपाल में हो, चाहे आरओ में हो। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं
तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नियम को आप जरूर जानते रहिएगा। देखिएगा इसी तरह से आपका सप्तर्षि, इसी तरह से आपका सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद होगा, या क्या होगा, सप्तधन ऋषि होगा, सप्तधन ऋषि होगा। यहां पर अ निकला, यहां पर री निकला, अर निकला, अर हुआ तो सप्तर्षि बन गया। इसी तरह से यहां पर क्या होगा, ब्रह्म होगा, इसके बाद ऋषि होगा। ठीक, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछ सकता, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक है, अगले वीडियो में हम वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखे होंगे, और इसे जब अंत तक देख ही लिया है, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।